और वही उज्जैन में आने वाले रास्तों का असेसमेंट होगा। आपको बता दें, सिंगस्त में क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस सरकार का लगातार बना हुआ है। 2028 में होगा उज्जैन में महाकुंभ, कंस्ट्रक्शन वर्क की होगी लोकेशन मैपिंग, वाहनों और श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन किया जाएगा। साथ ही सभी कार्यों की लोकेशन मैपिंग होगी। तो आपको बता दें, 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होना है और ऐसे में सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे उन तमाम चीजों को, व्यवस्थाओं को श्रद्धालुओं के लिए सरल और सुगम बना दिया जाए, ताकि किसी भी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसी से प्रेरित होकर और उन्हीं टीमों से चर्चा करके लगातार सिंहस्थ में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसी क्रम में आने वाले रास्तों का असेसमेंट होने वाला है। क्राउड मैनेजमेंट पर खासकर फोकस सरकार का बना हुआ है। और चलिए, अपडेट के लिए शबाना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शबाना, सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस बना हुआ है और जो आने वाले रास्ते हैं उनका असेसमेंट होगा। इसके साथ ही अभी तक क्या कुछ सिंहस्थ को लेकर रणनीति बनाई गई है, क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि उज्जैन में सबसे बड़ा सिंहस्थ जो है वो 2028 में होने वाला है। उसको लेकर तैयारियां अभी से हो रही है। आप देखेंगे लगातार कैबिनेट की बैठक में उज्जैन सिंहस्थ को लेकर कोई ना कोई निर्णय देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी सरकार का पूरा फोकस है। आप देखेंगे आने वाले मार्गों की चाहे मैपिंग की बात करें, इसके अलावा अन्य सुविधा की बात करे सरकार तमाम जो प्रयास कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को जो है सुविधा प्राप्त दी जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं का आकलन किया जाएगा और कितने श्रद्धालु सिंहस्थ में पहुंचे ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लगातार इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक की जा रही है। जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया उससे लगातार मुख्यमंत्री संवाद करते हुए नजर आते हैं और जानकारी लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जो सिस्टम है वो सुधारने की कोशिश की जा रही है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इसके अलावा सड़क जाम की व्यवस्था हो, इसके अलावा लोगों के रुकने की व्यवस्था हो ताकि मार्ग तक लोग सही से पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो। तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री खुद एक्टिव नजर आते हैं। सिंहस्थ को जो है सफल बनाने के प्रयास की वजह से अभी से जो है मुख्यमंत्री के अलावा तमाम अधिकारी जुट गए और जिन अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है वो उस कार्य में जुट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर अभी से ही सरकार जो है पूरी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चाहे मैपिंग के जरिए बात कर लीजिए या फिर यातायात व्यवस्था की बात कर लीजिए, लोगों की सुरक्षा की बात कर लीजिए, पार्किंग की बात कर लीजिए, तमाम कैसे श्रद्धालु दर्शन कर पाए, कैसे श्रद्धालु सिंहस्थ में जो है अपना योगदान दे पाए, इन सारी चीजों पर सरकार का फोकस है और उसी के तहत सरकार जो है यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए उज्जैन में क्योंकि 2028 में महाकुंभ होना है और ऐसे में कितना सुगम व्यवस्थाओं को बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से हर एक सुविधा भी मिल सके और उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। खासकर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के तमाम चीजें वहां पर कैसे मैनेज की जाएंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो 2028 में आपको बता दें उज्जैन में महाकुंभ होना है और ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्क की लोकेशन की लगातार मैपिंग की जा रही है। जिस तरह से कार्य रणनीति बनाई गई है, जो प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, तमाम कार्यों की मैपिंग सरकार की ओर से की जा रही है, अधिकारियों को ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं और सिंहस्थ में विशेषकर क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस बना हुआ है। प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसी महाकुंभ को देखते हुए सिंहस्थ में अब तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं और उस रणनीति के तहत अभी से सरकार कामों में जुट गई है।